जो केस हम बताएंगे, केस 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, जितना भी जब तक पैरेलल या परपेंडिकुलर था, पैरेलल या तो दो केस पढ़े हो, या तो पैरेलल है परपेंडिकुलर है, या तो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। इस केस में भी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहाँ इंक्लाइंड आता है, इंक्लिनेशन जैसे ही आया तो मैटर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा एक मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि हम मेथड डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपसे मेथड डिस्कस करेंगे, फिर इस केस को कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा इमेजिन करो, ये वाला केस 3, जब प्लेन इंक्लाइन टू HP है और परपेंडिकुलर टू VP है, तो कौन से व्यू में आपको इसका ट्रू शेप दिखेगा? किसी व्यू में नहीं दिखेगा, ठीक है, किसी व्यू में नहीं दिखेगा, किसी व्यू में नहीं दिखेगा। आ जाओ वीडियो पे आ जाओ। कौन सा केस क्या था, भूल गया। प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, ठीक है। प्लेन ये HP है, ये VP है, इंक्लाइन टू HP। अभी ये वाला केस क्या है? अभी जैसे हम रखे हैं फोन, ठीक है, पैरेलल टू HP, परपेंडिकुलर टू VP। परपेंडिकुलर तो रखना ही है, बस HP से इंक्लाइन कर देना है। यही वाला केस है, थर्ड केस। अब ये बताओ, तुमको टॉप व्यू में दिखेगा क्या इसका ट्रू शेप? किसी को दिख रहा था थोड़ी देर पहले, नहीं दिखेगा ना जब तक ऐसे रहेगा। देखो ट्रू शेप कब दिखता है? जब रेज ऑफ लाइट ना परपेंडिकुलर गिरता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, भूलना नहीं। जब परपेंडिकुलर गिरता है, पैरेलल गिरता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन, तभी इसका ट्रू शेप दिख सकता है। जब ऐसे हो गया, अब टॉप से देख रहे हो तो अभी भी रेज ऐसे ही आ रहा है ना, तो परपेंडिकुलर तो गिर नहीं रहा है, परपेंडिकुलर गिर नहीं रहा है तो इसका ट्रू शेप नहीं दिखेगा, ठीक है। और इधर से तो आपको लाइन ही दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना। तो इस केस में आपको ना टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा, ना फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिखेगा। अब आ जाइए स्लाइड पे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ही बताएंगे अभी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है। डायरेक्टली तो नहीं देख सकते हो ना, डायरेक्ट बस ऐसे इंक्लाइन कर दिया देख लिए, नहीं देख सकते हो। तब इसी के लिए जुगाड़ मेथड निकल गया एक, कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेथड है एक। तो जो भी मेथड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसको 3 केस में डिवाइड किया गया है। 3 केस नहीं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बोल सकते हो। पहला जो है इनिशियल पोजीशन डिसाइड करेंगे,
डिसाइड द इनिशियल पोजीशन। डिसाइड द इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, वही सेम मतलब है कि कौन से व्यू से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पिछले दो केस में क्या किए थे, उस व्यू से शुरू करते थे जिसमें ट्रू शेप दिखता था। तो इसमें भी सेम ही है, डिसाइड द इनिशियल पोजीशन मतलब कौन से व्यू से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस व्यू इसमें भी वही है, उस व्यू से हम लोग शुरुआत करेंगे ये है पहला। दूसरा स्टेप क्या है, सरफेस इंक्लिनेशन। सरफेस या प्लेन, प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लिख लेना। और थर्ड क्या है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3। अब बात तो तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे होगे कि पहले भी हम बोले कि ट्रू शेप या इसमें तो दिखेगा नहीं केस 3 में, लेकिन आप बोल रहे हो पहला स्टेप वही है कि ट्रू शेप उसका बनाए, उस व्यू को पहले बनाएंगे जिसमें ट्रू शेप दिखे। तो हम लोग ज़बरदस्ती एक चीज़ करते हैं, ठीक है। अब एक वीडियो पे आ जाओ, थोड़ा बता दें, दिख रहा वीडियो दिख रहा? तो होता क्या है ना, हमारा केस ये है, अभी ये वाला केस है ना। तो पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 डिपेंड करता है स्टेप 2 और स्टेप 3 पे, ठीक है। स्टेप 3 पे कैसे डिपेंड करता है वो हम आने वाले केसेस पे बताएंगे, अभी इस केस में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस केस में एज इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है अभी। इस केस में कौन सा दिया हुआ है कि सर प्लेन इज इंक्लाइंड, प्लेन को सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। सरफेस इंक्लिनेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनिशियल पोजीशन डिसाइड करना। इनिशियल पोजीशन डिपेंड करता है सरफेस इंक्लिनेशन पे, ठीक है। तो यहाँ याद कर लीजिए आप कि जब भी सरफेस का इंक्लिनेशन जिस प्लेन से दिया रहे, इस केस में किस प्लेन से दिया हुआ इंक्लिनेशन, ठीक है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सरफेस या प्लेन प्लेज इन इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP, उस पे रख दो, ठीक है, उस पे रख दो, रख दिए। अगर VP पे दिया रहता है इंक्लिनेशन, VP पे इंक्लिनेशन दिया रहता ना, तो किस पे रखते, VP पे रख देते, VP पे रख देते, ठीक है। तो इस केस में ऐसे दिया हुआ है इंक्लिनेशन, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उस पर रख दो, ठीक, समझ में आया ये। जब रख दोगे तब तुमको डिसाइड करना है कि कौन से व्यू में इसका ट्रू शेप दिख रहा है, टॉप व्यू में, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका सीखो। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल केस पढ़ते हैं ना, ये वाला पढ़ते हैं जो रखा हुआ है। तो जब इंक्लाइन करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या स्टेप वाइज बढ़े, हम लोग पहले यहाँ रखे, फिर यहाँ पे रखे, ठीक है। फिर अगर एज इंक्लिनेशन देगा ना तो ऐसे कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसका एज जो है ये अभी परपेंडिकुलर है। एज इंक्लिनेशन देगा ना तो एज को घुमा देंगे, तो लास्ट में हमारा ड्राइंग ऐसा बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, उल्टा जाते हैं, एज को पहले ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला लास्ट केस है, ये जो तीन चीज़ की है ना, ये लास्ट केस है। अभी वाला केस क्या है, हम लोग को ये बनाना है, हम लोग पहले ये बनाए फिर ये बनाएंगे, ठीक है, स्टेप वाइज। शुरुआत में ये बनाएंगे, इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू, फिर ये बनाएंगे। हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, समझे।
तो हम जो बोले थे अभी कि आपका फर्स्ट स्टेप डिपेंड करेगा सेकंड स्टेप पे, सरफेस इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट स्टेप डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या टॉप व्यू बनेगा कि फ्रंट व्यू डिपेंड कर रहा है ना। सेकंड स्टेप वो सरफेस किससे इंक्लाइंड है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एचपी से इंक्लाइंड है तो हमारा टॉप व्यू बनेगा पहले, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया आपका। अब इस केस में देखो, इसको बनाना शुरू करते हैं। पहला ये XY। अब इस केस में आपको ये तो क्लियर हो गया ना, कौन कहाँ से शुरू करेंगे बताइए। टॉप व्यू से, टॉप व्यू से शुरू करेंगे ना। टॉप व्यू बना लिया। क्वेश्चन में आपको इसका डायमेंशन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में स्क्वायर का डायमेंशन दिया रहेगा आपको, तो चिंता मत करो कि कैसे बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, ठीक ठीक। इसका नेमिंग कर देंगे। अभी हम सिंपल केस वाला बता रहे हैं, जब वो HP पे आप रख दिए हैं तब ये बना रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसा ये स्टेप 1 है अभी, ठीक है, ठीक। इसका नेमिंग बताओ। ठीक है। अब देखो पहला स्टेप डन, ये डन। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे अब सरफेस इंक्लिनेशन बनाएंगे, ठीक है। सरफेस इंक्लिनेशन कैसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे बढ़े, यहाँ पे पहले बनाए ये, फिर इसके बाद इधर गए, ठीक है। इसके बाद याद कर लो, इसके बाद अगर इधर गए ना तो इसके बाद ये बनाएंगे फ्रंट व्यू। अगर टॉप व्यू पहले बनाए उसके बाद हम ये बनाए फ्रंट व्यू, ये X है ये Y है। इसके बाद हम ये बनाएंगे। क्यों ये बनाएंगे, ये देखो आप ये बताना, एक क्वेश्चन है, जब सरफेस ये वाला केस में जब सरफेस इंक्लाइंड है HP से, ठीक, तो हमें टॉप व्यू से तो कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रू शेप नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है कि नहीं, ये ट्रू लेंथ दिख रहा है हमें जब इंक्लाइंड रहेगा तब भी। किसको, सबको समझ में आया, ट्रू लेंथ दिखेगा हमें, ठीक है। अब ये जो हम बोल रहे हैं एंगल जो इंक्लाइंड है, एंगल जो इंक्लाइंड है वो किस व्यू में दिखेगा हमको, ट्रू एंगल, पूरा का पूरा एंगल दिखेगा ना अच्छे से। VP में फ्रंट व्यू बोल रहे हो आप, फ्रंट व्यू में दिखेगा है ना, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर क्लियर है आपका, तो हम लोग यहाँ से, और लेकिन ये जो स्क्वायर है ऊपर से अगर देख रहे हैं जो इंक्लाइंड है, तो वो हमको छोटा स्क्वायर दिखेगा, छोटा रेक्टेंगल दिखेगा, तो वो तो हम बना नहीं सकते। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, कितना छोटा दिखेगा, बना सकते हैं क्या? लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है, ये लेंथ पता है हमें, ये लेंथ पता है,
और वो जब इंक्लाइंड रहेगा तब भी इतना ही लेंथ रहेगा इसका, ये भी पता है। और इंक्लिनेशन तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, HP से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो एंगल भी हमको दिखेगा फ्रंट व्यू से, दिखेगा। तो हम ऐसा बना सकते हैं यहाँ से, इतना ही लेंथ ले लेंगे, ठीक है। A' B' जितना है ना लेंथ, उतना ही लेंथ लेना। और आप उठा कैसे रहे हो इसको इधर से इधर उठा रहे हो, ठीक है। हमेशा याद रखना इधर से इधर ही उठाना, ठीक है, राइट से उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा, D'। और ये लाइन अगर आप लंबा खींच दिए हो तो यहाँ पे आर्क कट करोगे, इतना मेजर करके आर्क कट करोगे, यहाँ पे नाम दे दोगे B', C'। और ये अगर एंगल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा, ठीक है, समझ गए इतना। अगर अब इतना इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको बनाने का फिर आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फिर प्रोजेक्टर लाइन बनाइए, यहाँ से यहाँ नीचे खींचिए और यहाँ से भी लाइए, ठीक। अब कितना डिस्टेंस लिए ये तुम नहीं, इतना डिस्टेंस आप अपने मन से ले सकते हो, ठीक है। कहने के लिए देख रहे हो ना, ये आप कह सकते हो इसको जब हम ऐसे उठाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी मोबाइल फोन को लेटाए हुए थे ना, उठाए थे ना, वही है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन खींचिए, ठीक। अब ये देखो ये लाइन कहाँ से आया, A' D' से आया है। और ये लाइन कहाँ से, DC से। तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है D। तो ये पॉइंट हमारा D, ठीक है। वैसे ही ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ, ये हमारा C होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, देखो। तो हाँ, तो ये देखो ये थोड़ा ऑलमोस्ट सेम बना है, लेकिन कुछ ड्राइंग में गड़बड़ी होगा इसलिए ऐसा बना है। ये थोड़ा सा छोटा है, ध्यान देना, पहले वाले रेक्टेंगल से थोड़ा छोटा हुआ है, स्क्वीज हुआ है। ये हम शायद लेंथ इक्वल नहीं लिए हैं, थोड़ा लंबा हो गया होगा तभी ये दिख रहा है, लेकिन